प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं प्रभु के पवित्र वचन से आत्मिक घर के बारे में। सो चलिए मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती 7:24। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। सो हरेक जो मेरे वचन सुनदा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ जिसने पत्थर उत्ते अपना घर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पे मत्ती प्रेरित प्रभु के आत्मा के द्वारा ये वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो मेरे वचनों को सुनता है और उसके ऊपर चलता है। हिंदी में फिर दोबारा पढ़ेंगे। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है इसलिए जो कोई मेरे ये वचन सुनकर उनको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के अनुसार ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब उस समय लोग घर बनाते थे शरीर के रहने के लिए इस पृथ्वी में, तो बड़ी चट्टान के ऊपर नींव डालते थे। आपने ये चट्टान देखा है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखा तो 4-5 घर मिलाकर उसके समान एक बड़ा पत्थर होता है, उसको चट्टान बोलते हैं। तो उसके ऊपर नींव डालेंगे घर की, तो मेघ बरसेगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो घर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा घर की उदाहरण प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई मेरे वचन सुनकर उनको मानता है वह उसी बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। ये शरीर के घर की बात हम करें तो आत्मिक घर यानी शरीर के रहने के लिए भी घर है, आत्मा के आत्मा प्राण रहने के लिए भी एक घर है। सो प्रभु कलीसिया को भी आत्मिक घर का नाम दे दिया है। पौलुस प्रेरित भी कलीसिया को परमेश्वर का घर कहता है। जैसे पतरस प्रेरित है वो आत्मिक घर की बात करता है, पौलुस परमेश्वर का घर बोलता है कलीसिया को। तो आत्मिक घर बनना है तो पहले नींव डाली जाती है। तो जब चट्टान के ऊपर नींव डाली है तो चट्टान कौन है? आत्मिक चट्टान वो है हमारा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को नींव डालने वाले पत्थर के तौर पर बताया गया है। जब हम अफेसियों की पत्री
उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है आत्मिक घर के लिए नींव कौन है। इफिसियन 2:20, एफेसियन चैप्टर 2 वर्स 20। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ पत्थर आप मसीह यीशु है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आत्मिक घर का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु ही है। ये कह रहा है पौलुस प्रेरित का। अगर हम पतरस संत की बात करें, वो क्या कहते हैं? पहला पतरस 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 and 5। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, परंतु परमेश्वर दे पानी चुनिया होया अते अमोलक है। तुसी आप भी जिउंदे पत्थरां दी न्यायी होके आत्मक कर उसरदे जाओ। भाई जाजकां दी उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आमीन। यहाँ पे पतरस प्रेरित एक बड़ी बात बोलते हैं। वो कहते हैं मनुष्यों की दृष्टि में तो वह तुच्छ जाना गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुमूल्य और जीवता पत्थर ठहराया है। हमारा प्रभु यीशु जीवता पत्थर है, जीवती चट्टान। तो जब हमने उस जीवते पत्थर के विषय में सुना, उसके बड़े प्रेम के बारे में सुना कि उसने हमारे लिए किया क्या है, वो कैसे स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर बैठा था, स्वर्ग दूत उसकी उपासना कर रहे थे डरते कांपते हुए, तब वो अपना सिंहासन छोड़कर मामूली मनुष्य बनकर कवारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में आया और आकर हम पापियों के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर अपना प्राण क्रूस पर दे दिया और उनका शरीर कब्र में रखा। तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। वो बन गया जीवता पत्थर। तो इस जीवते पत्थर के ऊपर हमने जब विश्वास किया, जो आत्मिक घर बन रहा है, जब हमने विश्वास किया तो हमारा आत्मा प्राण जीवित हो गया। हम पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन जीवते के ऊपर भरोसा करने से, उसके ऊपर विश्वास करने से हम भी जीवते पत्थर बन गए। आज एक आत्मिक घर बनता जा रहा है। सो जब हमारा नींव उस जीवते पत्थर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होगा, जिसको शैतान की शक्तियों ने, मनुष्यों ने, सरकार ने जोर लगाकर मार डाला, लेकिन फिर भी मार नहीं पाए, वह मुर्दों में से जी उठा। उस जीवते के ऊपर हमने नींव डाला है, तो हम भी कभी मरने वाले नहीं, हम भी सदा तक जीवित रहने वाले हैं। इसलिए हम सब उसके ऊपर विश्वास करते हुए एक पवित्र और जीवता आत्मिक घर बन रहा है, वो है प्रभु की कलीसिया। सो उस घर के बीच में शामिल होने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। हम कितने से भाग्य मनुष्य हैं कि हमें प्रभु ने अपना पवित्र घर बन रहा है, जो उसमें प्रवेश करने का मौका दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आप जरा सोचें, आपकी नींव जीवते पत्थर के ऊपर है या
उस प्रभु के कामों के ऊपर है। आप प्रभु के कामों की तारीफ ना करें, आप प्रभु के कामों को फायदे के लिए ना ले, आप उसी को जाने जिसने आपको प्रेम किया है। यदि आप उसको जाना है, यदि आपकी नींव उनके ऊपर है, तो आप युग ना युग तक रहने वाले हैं, जीवते पत्थर। प्रिय प्रभु, इस दिए हुए वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन एक एक से बात करे, एक एक जीवता पत्थर बनकर प्रभु मृत्यु तक विश्वास योग रहे और तुझ पर बने रहे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।